हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएम स्टडी पॉइंट। टीसीएम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का टाइप 4 वाला वीडियो, और टाइप 3 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आज पढ़ेंगे टाइप 4 वाला वीडियो। तो आज जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो है आयत वर्ग के लंबाई चौड़ाई और जो होते हैं शंकु बेलन गोला, इसके त्रिज्या में जो परसेंटेज कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वे सारे क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं। वो सारे चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से बताए जा रहे हैं, हाई लेवल तक बताए जा रहे हैं, तो ज्यादा से भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको सीक्वेंस में सारे वीडियो को देख लेना है। तो चलिए आज के क्लास में चलते हैं। तो आज के क्लास में चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि इसके बेसिक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे अब आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो बोला गया क्वेश्चन में कि यदि किसी आयत के लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाए या फिर बढ़ जाए और चौड़ाई में 20% घट जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो कितने परसेंट परिवर्तन होगा। तो कोई आयत है जिसमें क्या किया गया है, ये रहा आपका आयत, और आयत में बोला गया कुछ लंबाई में बढ़ा दिया गया, चौड़ाई में कुछ कमी कर दिया गया। तो आपके जो एरिया है, यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं, एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो बोला जा रहा है। तो एक और आयत ले लेते हैं, यहां से ठीक से समझ लेंगे कि क्या बात है। तो पहले आयत में कुछ लेंथ और कोई ब्रेथ होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो हम मान लेते हैं कि कुछ भी हम मान सकते हैं, इजीली आप मान सकते हैं कुछ भी, लेकिन इजी से हम मान रहे हैं कि ये 20 लंबाई मान के चले आयत का 20 है और चौड़ाई इसका 10 है। तो क्या किया गया है कि लंबाई में 20% वृद्धि की गई। तो लंबाई अभी 20 माने हैं, इसमें 20% की वृद्धि अगर किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा। तो 25% की वृद्धि की गई है, तो 25% अगर वृद्धि करते हैं 20 का 25%, तो 25% बढ़ा देंगे, यानी कि बस ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे तो यानी आएगा आपका कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 यहाँ से बढ़ा देंगे, तो 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 5 बढ़ाएंगे तो ये लेंथ अब बढ़ के कितना आ गया, 25। लेकिन आगे बोला गया है कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, यानी 20% घट जाता है। तो चौड़ाई कितना मान है, 10, और 10 का कितना परसेंट घट जा रहा है, 20% घट जा रहा है। तो 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा, और 2 कितना हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2 घट के कितना आ जाएगा, 8। तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, तो एरिया क्या होता है, आयत का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, दोनों को गुना कर लेना है, आपका एरिया आ जाएगा। तो पहले एरिया क्या था वो आपको देखना है, तो लंबाई और चौड़ाई को दोनों को गुना कर लेना तो एरिया आ जाएगा। तो 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 एरिया आ जाएगा। अब जब घट घट गया या बढ़ गया उसके बाद एरिया क्या है, तो ये दोनों को गुना कर लेंगे तो फिर 200 आ जाएगा। पहले एरिया 200 था, अभी एरिया कितना है, 200 है। तो क्या वृद्धि हुआ, देखिए कुछ वृद्धि हुआ नहीं, अपरिवर्तित रहा, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 3 आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित। तो ये आपका कंसेप्ट है, इस तरह आप कुछ भी एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप 10 लीजिए और 20 लीजिए, कुछ भी लेके समझ सकते हैं। लेकिन अब करेंगे हम लोग शॉर्टकट में, और शॉर्टकट क्या है, आपने सब पहले ही पढ़ लिया है, ये ए बी रूल। तो उसी रूल पे आप लोग लगाएंगे, बस इजीली आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं। तो एबी रूल क्या कहता है कि लंबाई में कितना परसेंट पहले बढ़ाया गया है, कि 20% बढ़ाया गया है। 25% बढ़ाया गया तो 25% लिख दीजिए। उसके बाद बोला गया है कि चौड़ाई में 20% घट घट गया है, तो 20% यहाँ पे घटा देंगे। तो एबी रूल बोलता है कि ये दोनों को गुना करना है सबसे पहले। तो दोनों को अगर गुना करते हैं तो यहाँ माइनस आता है, उसके बाद दोनों को ये दोनों को गुना कर लेना है। तो यानी कि 25 इंटू 20 बाय परसेंटेज में करने के लिए यहाँ पे 100 लिखते थे। तो ए बी रूल ऐसे होता है कि ए बी बटे ये 100। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये प्लस प्लस आपको गुना कर लेना, यहाँ प्लस होगा। बस इस सिचुएशन में आपका ए बी रूल रहता है। अगर यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस गुना होकर यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आपका है वही चीज करना है। तो अभी आपके पहले 25% बढ़ाया गया था, फिर 20% घटाया गया, तो उस सिचुएशन से आप कर लिए। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ काटना है 25 से 4 बार में, 4 से ये कटेगा 5 बार में।
तो यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन किस में आएगा, प्लस में, और यहाँ पे 5 जो आएगा वो आपका माइनस में आएगा। तो ये 5 से 5 कट गया, तो यानी कि क्या है, 0% का परिवर्तन हो, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, 0% यानी कोई चेंज नहीं हुआ, तो यानी यहाँ आंसर आपका हो जाएगा अपरिवर्तित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की भुजा 25% 20% बढ़ाया जाए और उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। एक आयत है जिसके भुजा को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया। अगर ये पहले ये आयत है, इसकी भुजा ये और ये दोनों हैं, तो सारा में बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, लंबाई में आपका मान के चलिए 20% बढ़ाया गया है और चौड़ाई में भी 20% बढ़ाया गया है। तो अब जो आयत बनेगा आपका क्या बनेगा, एक थोड़ा सा बड़ा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये अब बन गया। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि एरिया क्या होता है। एरिया तो L इंटू बी होता है। तो बस यही चीज करना है, यानी कि आप ए बी रूल यहाँ यूज कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, ये दोनों को गुना कर लेना है, वो चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो प्लस प्लस आपका प्लस होगा। तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय ये 100। जब 0 से 0, ये ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ पे 2 और 2 गुना होकर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 40, और 40 प्लस 4 कितना होगा, 44 होगा। और 44% का आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है यानी कि वृद्धि। तो 44% की वृद्धि आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो एक वृत्त लेते हैं, तो वृत्त जब लिए हैं तो वृत्त का जो त्रिज्या है उसमें कितना परसेंट वृद्धि किया गया, 50%। तो ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो सेंटर से जहां पे भी आपका परिधि पे टच करेगा वो आपका रेडियस कहलाएगा। तो ये रेडियस माने कितना है, r, और वो क्या किया गया है कि इसमें बढ़ाया गया है। कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 50% बढ़ा दिया गया है, रेडियस को 50% बढ़ा दिया गया है। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी वो पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो भी एरिया में चेंज आएगा वो रेडियस के कारण आएगा, यानी कि रेडियस 2 बार बढ़ाया गया है, बस आर और आर को गुना किया गया है तब आर स्क्वायर आया। तो अब यहाँ भी ए बी रूल लगा सकते हैं, तो लगाएंगे कि 50% बढ़ाया गया है स्टार्टिंग में, तो 50% बढ़ा गया, तो 50 लेके फिर 2 बार यूज करना है, तो 50 बढ़ाएंगे, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 50 इंटू ये 50 और बटे 100, तो 0 से 0 2 जीरो ऊपर का कटेगा, यहाँ दोनों को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 5 गुना 5 उधर ऊपर में आपका हो जाएगा 25, तो यानी कि 125 आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे आप एक और तरीके से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, तो इधर इधर देखेंगे कि रेशियो मेथड में क्या बोलता है। देखिए, तो अगर आप रेडियस का रेशियो भी ले लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, रेडियस मान के चलते हैं, कुछ पहले था वो 50% बढ़ गया है रेडियस, तो मान के चलते परसेंटेज में पहले 100 था, 50% बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 150। रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे, तो रेडियस का रेशियो क्या हो गया, 50 से काटे तो 2 बार में, ये 50 से कटेगा 3 बार में, तो रेडियस का रेशियो आपका हो गया 2:3। अब पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एरिया, और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर पे, यानी कि रेडियस का अगर स्क्वायर करेंगे, इसे जैसे पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो पाई तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो भी एरिया में चेंज आएगा आपका रेडियस के कारण आएगा, तो सिर्फ रेडियस का आपको स्क्वायर कर लेना है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9,
तो पहले एरिया 4 था, अब 9 हो गया। कितना का वृद्धि हो गया? 5 का वृद्धि हो गया। कितना में से? 4 में से। तो 4 नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो बस डिवाइड कर लेना है। तो 25 बार में ये कटेगा, तो 25 को 5 से जब गुना करेंगे तो 25 25 हो जाएगा 125। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 125% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 50% यानी कि 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले हम एक घन देखते हैं। तो घन जो क्या होती है कि इसकी सारी भुजाएं आपके सेम होती है, यानी कि अगर ये a है तो ये भी a है, और यहाँ जो ये है ये हाइट भी आपका a ही है। तो ये घन की समान भुजाएं होती है, सारी भुजाएं सेम होती है। अगर एक भुजा में 50% का वृद्धि होगा तो सारी भुजा में 50% का इसमें वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि समान होती है सब। तो आगे बोला गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहां से क्या करेंगे कि भुजा का रेशियो ले लेंगे। पिछले क्वेश्चन में साइड रेडियस का रेशियो लेते हैं, यहाँ पे साइड का रेशियो ले लेंगे। साइड मान के चलते हैं, पहले 100 थी, 50% बढ़ गई, तो 50% बढ़ना यानी कि 150 होना। तो यहाँ से रेशियो ले लेंगे। तो 50 से 2 बार में काटेंगे इसको, 50 से 3 बार में यह कटेगा। तो ये साइड का रेशियो हुआ, साइड का रेशियो। तो अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर पे आता है, तो यानी साइड का ही स्क्वायर करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक कर्व सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है, और एक आता है 6a स्क्वायर कुल सतह का क्षेत्रफल। तो ये जो 4 है और यहाँ पे, और ये जो 6 है, दोनों में कॉमन आपका रहेगा। तो एरिया असर क्या करेगा? यहाँ पे ए पे असर करेगा, यानी कि साइड पे। तो सिर्फ साइड का रेशियो आप ले लेने से आपका काम हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो बस यहाँ पे देख लेना है कि कितना बढ़ा। 5 बढ़ गया, कितना में से? 4 में से, और परसेंटेज के लिए 100। 4 से काटेंगे इसे, 25 बार में कटेगा, और 25 25 कितना होगा? 125 होगा, और 125 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 125%। इस क्वेश्चन को आप ए बी रूल से भी कर सकते हैं, ए बी रूल भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ए बी रूल भी लगा देते हैं। चलिए देखते हैं कि 50% पहले बढ़ाया गया, तो 50% यहाँ बढ़ा के लिखिए। 50% फिर बढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर है हो रहा है, और फिर प्लस ये दोनों को गुना करने पर आपका प्लस आएगा। तो 50 इंटू 50 डिवाइड बाय आप लिखेंगे 100, 0 0 कटेगा इसका। तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 50 50 100, और 25 25, यानी कि आएगा 125। तो 125% आपका आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ दोनों में से 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए होता क्या है कि एक बेलन लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसे क्या है। ये बेलन है, और बेलन के आधार की त्रिज्या आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या माने ये वाला आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या लिए कितने का दिया हुआ? आधार की त्रिज्या दिया नहीं है, लेकिन बताया गया है कि 20% की वृद्धि की गई है आधार की त्रिज्या में, और हाइट में भी 20%। ये हाइट होता है आपका सीधा ये वाला हाइट, और इसमें भी आपका 20% की वृद्धि की गई है। 20% की वृद्धि की गई है। तो आयतन में क्या चेंज हुआ वो बताना है। तो और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। एरिया में जो भी परिवर्तन आपका आएगा वो कहाँ पे आएगा? रेडियस के स्क्वायर पे और एच पे आपका, यानी कि हाइट पे आपका जो भी चेंज आएगा इसी पे आएगा। तो यानी कि रेडियस और हाइट का आपको रेशियो निकाल लेना है, आप आयतन निकाल सकते हैं। तो देखें, तो हम रेडियस लिख रहे हैं, रेडियस का रेशियो लिखेंगे और हाइट का रेशियो लिखेंगे। रेडियस क्या किया गया है कि पहले दोनों को
20% बढ़ा दिया गया है। तो अगर रेडियस हम मानते हैं 100, 20% अगर बढ़ा तो 20% अगर बढ़ा तो ये 120 हो गया। तो 120 यानी कि कितना हो गया, 2:3 नहीं होगा। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे कितने से, 20 से, तो 20 से 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। ये आपका रेडियस का रेशियो है। अब हाइट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हाइट भी आपका 100 से कितना हो गया है, 20% बढ़ा था तो ये भी 120। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 5:6 आएगा। अब एरिया, अब वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आया, यानी कि आयतन में क्या परिवर्तन था। आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई जो होता है वो तो चेंज होता नहीं है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो भी चेंज होगा आयतन में वो रेडियस के स्क्वायर पे होगा और एच पे होगा। तो वही करना है हमें। तो रेडियस का स्क्वायर करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और हाइट से गुना कर लेना। तो 25 25 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आप यहाँ पे निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि आयतन। तो रेडियस का स्क्वायर को एच से गुना करेंगे और रेडियस के स्क्वायर को एच से गुना करेंगे, बस ये। तो ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। रेडियस अलग अलग है तो यहाँ पे क्योंकि चेंज हुआ है तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। तो इसका रेशियो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए रेशियो नहीं पूछा गया, कितना परिवर्तन हुआ पूछा गया। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 5 से जब आप गुना करेंगे तो कितना आपका आएगा, 125। तो 125 आपका यहाँ पे है। आगे देखेंगे तो आगे क्या है, 6 का स्क्वायर को 6 से गुना करेंगे। तो 6 का स्क्वायर को 6 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 216। तो ये आपका 216 यहाँ पे हो जाएगा। तो बस यहाँ पे चेक करना है कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, बस। ठीक है, तो देखते हैं कि 125 पहले वॉल्यूम था, अब कितना हो गया, 216 हो गया। तो 125 को घटा देना है 216 से, क्योंकि कितना बढ़ गया है वो देखना है। तो कितना बढ़ गया ये घटा के आपको पता चलेगा। तो घटा जब रहे तो 6 में से 5 गया, तो यानी कि 1, और ये 11 में से 2 गया तो यानी कि 9, और वहां पे कट जाएगा। तो 91 बचा कितना में से, 125 में से, इंटू ये आप करेंगे 100। परसेंटेज के लिए कितना बढ़ा वो पूछा गया। तो 25 से 4 में कटेगा, 25 से ये 5 बार में कटेगा। ये दोनों को गुना कर लेना है। तो जब दोनों गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 364 बाय 5। तो 364 को आपको 5 से डिवाइड कर लेना है। तो 364 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते आपका 35 होगा, 1 बचेगा, 14 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि 5 को 8 40, 5 8 40 हो जाएगा। ये इतना परसेंट आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि 72.8% आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यदि आपको इतना पता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट करना था आपको यहाँ पे कि रेडियस का रेशियो और हाइट का रेशियो सिर्फ लिखना था। तो हाइट का रेशियो, अब यहाँ से 20% वृद्धि हुआ, तो 20% वृद्धि हुआ तो आप लिख सकते हैं कि 5 से आपका 6 हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 से 6, यानी कि 20% क्या है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 6। हाइट भी पहले 5 था, अब 6 हो गया, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 6। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है कि इसका स्क्वायर करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, आर स्क्वायर एच, यानी कि आर स्क्वायर एच। ये तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई कांस्टेंट है। अभी तो फिलहाल हम रेशियो से कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे करेंगे 25, 125 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 216। 125 से 216 कितना बढ़ गया देख लेंगे, 91 बढ़ गया 125 में से, इंटू ये 100। तो 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 25 से ये 5 बार में कटेगा। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 364 आएगा, और उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 72.8 आ जाएगा, और ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। तो एक त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस पहले कुछ था, एक मानते हैं, उसको दोगुना किया गया यानी कि 2 हो गया, तो उसके एरिया में कितना % का वृद्धि हुआ। एरिया क्या होता है कि रेडियस का स्क्वायर अगर कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जो पाई होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, बढ़ता नहीं है, तो जो भी चेंज होगा वो रेडियस होगा, रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे है, तो बस रेडियस का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो पहले एरिया 1 था, अब कितना हो गया, एरिया 4 हो गया, तो 1 से 4 हुआ यानी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितना में से बढ़ा, 1 में से, तो वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। तो अब जब इसे गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 300%, तो 300% आपका यहाँ आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होती है। एक गोला लेते हैं, गोला क्या है, ये वृत्त के जैसा ही होता है, लेकिन ये 3D फिगर में होता है आपका, ये 3D फिगर में, ये आपका गोला है, और गोला का रेडियस क्या किया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% की वृद्धि कर दी गई है, नहीं, दो गुना कर दिया गया, तो रेडियस आप मान के चलते हैं कि कुछ है, 1 मान लिए, और यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया, 2 गुना हो गया, तो एरिया में क्या फर्क पड़ा, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो एरिया कुछ होता नहीं है कि एरिया हमेशा स्क्वायर पे रहता है रेडियस के, तो स्क्वायर कर देंगे रेडियस का, तो ये 1 आया और ये 4 आया। अब 1 से 4 हो गया तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, लेकिन कितना में से, 1 में से, और परसेंटेज में आपका 100, तो यानी कि कितना आंसर हो जाएगा आपका, 300%, इसका भी आंसर हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में बोलता कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हुआ, तो रेडियस का रेशियो 1:2 था रेडियस का, अब वॉल्यूम में जाने के लिए इसका क्यूब करेंगे सिर्फ, तो 1 कितना हो जाता, 8, तो यहाँ से देखते कि कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, कितना में से, 1 में से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो यानी कि अगर वॉल्यूम में पूछता, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन में पूछता, तो आपका 700% आंसर हो जाता। तो चलिए अब ये टाइप 4 के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब पढ़ेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन। यदि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, कोई फायदा होता है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे कि ताकि जितने भी सारे वीडियो इस चैनल में डाले जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।